हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इस साल हमारे सिलेबस में 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को हमें लर्न करना है। लाइक साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि साइन के साथ एक एंगल लिखना ज़रूरी है। इन जनरल हम थीटा लिखते हैं। सो लेट अस से पर्टिकुलरली थीटा को हमने वैल्यू साइन कर दी 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, राइट? उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके अलावा भी एंगल्स होते हैं लाइक 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 37, 38, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनकी वैल्यूज़ हमें ऐसा सीधा सीधा टेबल से नहीं मिलेंगी। उसके लिए हमें वो बुकलेट का सहारा लेना पड़ेगा। एक लॉगरिथमिक वाली बुकलेट आती है जिसमें लॉग, एंटी लॉग, ये साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसीकेंट सब की वैल्यूज़ लिखी रहती हैं। तो उस बुक में से हम बाकी सारे एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू तो हम लर्न कर सकते हैं। और यू कैन से कि एक टेबल के थ्रू हम मेथड सीख सकते हैं उसकी वैल्यू लर्न करने का। तो ये टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। इसमें एक तरफ हमने एंगल्स लिख दिए रो वाइज, और कॉलम वाइज हमने टी रेशियोज़ लिख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड लास्ट इज़ कॉट। तो साइन से शुरू करते हैं। मेथड पे फोकस करेंगे क्योंकि अगर मेथड समझ में आ गया तो इस टेबल की वैल्यूज़ को लर्न करने में कोई ख़ास मुश्किल रह नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मेथड क्या है, सबसे पहले साइन वाली रो हम कंप्लीट करेंगे। आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सीरियल ऑर्डर में 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अब हर नंबर को 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। डिवाइड बाय 4 देन स्क्वायर रूट। सेम इसमें भी 3 को 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट। 4 को 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट। जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा ठीक है, जिसका नहीं होगा उसको रूट नहीं रख देंगे। तो 0/4 इज़ 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। सो दैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। ठीक है, इसी तरह से साइन 30 डिग्री में क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब 2/4 को कट किया जा सकता है, रूट के अंदर इसको हमने कट किया तो 1/2 रह गया, राइट? अब रूट के अंदर 1/2 रह गया। 1 का रूट तो 1 होता है और 2 का रूट हमें नहीं पता, तो हमने 2 को रूट में ही रहने दिया। ये नहीं कि उसकी वैल्यू फिल करनी शुरू कर दी, 1.414 जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है इसकी, वो फिल करने की बजाय हमने इसको रूट में ही रख लिया। देन सिमिलरली रूट 3/4 में कट तो हो नहीं सकता, और जो रूट 3 है उसका रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता है लेकिन वो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में नहीं हमें बात करनी। जो परफेक्ट रूट सॉल्व हो सकता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का रूट सॉल्व हो सकता है, तो वो हम करते जाएंगे। 4 का रूट 2, देन 4/4 इसको रूट के अंदर ही अगर कट करेंगे तो 1 रह गया और 1 का रूट 1। तो ये साइन का टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक 5 स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं उसकी वैल्यू मुझे पता चल गई। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो साइन वाली रो में 60 वाले कॉलम में देखिए आपको मिलेगा √3/2। सिमिलरली साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 इज़ 1। अब बात कर लेते हैं कॉस की। अब जो वैल्यूज़ हमें साइन की मिली उन्हीं से हम कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। जो साइन की वैल्यूज़ हैं, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी उसको आगे लिख लो और बस ऐसी कॉन्टीन्यूटी में लिखते जाओ। लाइक सबसे लास्ट में था 1, साइन 91, उसको सबसे पहले लिख लो। सो कॉस 0 इज़ 1। फिर उसके बाद साइन 60 की वैल्यू है √3/2, उसको फिर 1 के बाद लिखो, मतलब आपने रिवर्स कर ली, सारी वैल्यूज़ रिवर्स करके लिखनी शुरू कर दी। 1 सबसे लास्ट में था, इसमें सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद √3/2, फिर √3/2, पीछे से देखते जाइए। फिर 1/√2, फिर यहाँ पे 1/√2, देन नेक्स्ट 1/2, यहाँ पे 1/2, नेक्स्ट 0 और यहाँ पे लास्ट में 0। जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया,
और बीच वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी रिवर्स हो गई, राइट। तो ये बन गया कॉस का टेबल। सो दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री, दैट विल बी √3/2। देन इसके बाद है टेन। टेन का एक सिंपल सा फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला आप नोट कर लीजिए, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कि जो साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो, यू विल गेट टेन थीटा। तो यहाँ पर आएगा 0/1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो tan 0 इज़ 0। देन 1/2 डिवाइड बाई √3/2। अब इसके ओवर में से 2 कट गया तो बाकी रह गया 1/√3। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना कि tan थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कि जो साइन की वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड करते जाइए उसी कॉलम में। देन नेक्स्ट 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है, तो सेम नंबर अगर ऊपर नीचे है तो कट करके ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट √3/2 डिवाइड बाय 1/2। अब इसके भी डिनोमिनेटर में से 2 कट गया तो बाकी रह गया √3। देन लास्ट 1/0। इसको आप लर्न कर लीजिए, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। वैसे भी इन मैथमेटिक्स डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। डिवाइड बाई ज़ीरो का मतलब ही यही है कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। देन कम टू द कोसिकेंट। अब जो कोसिकेंट है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो कोसिकेंट थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो, जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल, अब ये आप नोट कर लीजिए अपने लिए कि रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड एंड रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज़ ज़ीरो। ज़ीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ज़ीरो। तो पहला नंबर है ज़ीरो, ज़ीरो का रेसिप्रोकल किया तो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये जो साइन है ये कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, और यू कैन से जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है, एक ही बात है। तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं उसका रेसिप्रोकल करते जाइएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो सिंपली 2 बन गया, ओवर में 1 थोड़ी ना लिखेंगे। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, अगेन ओवर वाला 1 छोड़ दीजिए। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और लास्ट 1 का रेसिप्रोकल खुद 1। दो नंबर्स ऐसे हैं जो अपना ही रेसिप्रोकल्स हैं, एक 1 और एक -1। जब कभी 1 का रेसिप्रोकल करना है तो आंसर आएगा 1, -1 का रेसिप्रोकल भी -1, ठीक है। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो अपना ही रेसिप्रोकल हैं। देन नेक्स्ट कम टू द सीकेंट। अब जैसे हमने कोसिकेंट वाली रो कंप्लीट की, वैसे ही हम सीकेंट वाली रो कंप्लीट कर सकते हैं। जो सीकेंट थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो अब जो कॉस वाली वैल्यूज़ हैं उनको रेसिप्रोकल करके लिखना शुरू कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, देन 1/2 का 2/1 मतलब 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अभी हमने कहा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो ये सीकेंट वाली रो कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट कम टू द कॉट। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल है? कॉट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। पहला लेक्चर खोल के देखिए, उसमें लिखवाया था। तो tan का रेसिप्रोकल है कॉट, वैल्यू वाइज रेसिप्रोकल करते जाएंगे। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, देन 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। tan वाली रो देखिएगा, tan वाली रो को रेसिप्रोकल करके लिखना है। नेक्स्ट है 1 का रेसिप्रोकल खुद 1, √3 का रेसिप्रोकल। अब √3 के ओवर में कुछ नहीं लगा हुआ मतलब 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो √3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/√3। नेक्स्ट है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, राइट। सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग के
ज़ीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ज़ीरो, और 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 ही होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बहुत सिंपली आपसे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू नीड टू इवेल्यूएट वैल्यू ऑफ, या इवेल्यूएट लिख लेते हैं सिर्फ, इवेल्यूएट साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, ये इनटू है बीच में, डॉट का मतलब प्रोडक्ट। तो क्या करना है आपने, इसमें टेबल से वैल्यूज़ देख के फिल कर देनी है यहाँ पे। सो साइन 30 की वैल्यू टेबल देख लो ज़रा आप, साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60, 4 वैल्यूज़ देख लो आप, आपके सामने टेबल है ये वाला। आप एक बार वैल्यूज़ देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही फिल कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। स्टार्टिंग में वैल्यूज़ को लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो जो पहले 5, 6, 7 क्वेश्चंस आप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को यूज़ करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, आप पहले देख के वैल्यूज़ फिल कीजिए। जब आपने 6-7 बार, मतलब आपने अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 टाइम्स जब आपने एक ही वैल्यू को बार बार फिल किया, तो वो वैल्यू आपके दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू दैट इज़ अगेन 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 इज़ अगेन √3/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 × 1/4 और ये बना 3/4, एलसीएम करेंगे तो 4, 1 + 3 दैट विल बी 4/4, इसको कट किया, सो फाइनली आंसर इज़ 1। ठीक है, एक तो ऐसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसमें आपको जस्ट वैल्यूज़ फिल करनी है टेबल को देख के। एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, लाइक आपको गिवन है साइन 2x इज़ इक्वल्स टू लेट इज से 1/2 ऐसे दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड x। बस एक बात याद रखिएगा कि जो भी नंबर 2, 3, 4 x के साथ जुड़ा हुआ है और वो साइन के साथ लिखा हुआ है, मतलब वो साइन का एंगल है, अब यहाँ से आप 2 को अलग नहीं कर सकते, पहले आपको साइन को हटाना पड़ेगा, तब जाके 2x वाला 2 जो है वो राइट साइड जाके डिवाइड होगा। मतलब अगर आपने ऐसे किया साइन x इज़ इक्वल्स टू 1/4, आपने क्या किया, बेसिकली ये वाला 2 इधर ले गए और डिवाइड कर दिया, तो 1/2 का 1/4 हो गया। तो ये गलत किया, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने साइन के एंगल के अंदर से एक नंबर निकाल लिया और उसको ले जाके राइट साइड में डिवाइड कर दिया, विच इज़ नॉट अलाउड। कब तक अलाउड नहीं है, जब तक वो साइन जुड़ा हुआ है, साइन 2x में जो साइन लिखा हुआ है SIN, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ऐसा किया, साइन के टेबल में देखा 1/2 कहाँ आएगा, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आएगा, तो आप देखो ज़रा यहाँ पे साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन के टेबल में 1/2, और ये किस एंगल पे है, ये 30 डिग्री पे है। दैट मीन्स इस 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 का मतलब ही साइन 30 का मतलब 1/2 है, तो 1/2 का मतलब साइन 30 हो गया। अब हमारे पास दोनों तरफ साइन वाली टर्म्स है, तो हम इनके आगे वाला जो साइन है वो हटा सकते हैं। तो हमने साइन को साइन से कट कर दिया, यू कैन सी, बहुत लेमैन लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हो कि साइन को साइन से कट कर दिया। तो 2x इज़ इक्वल्स टू 30, अब यहाँ से 2 को डिवाइड किया जा सकता है, तो x की वैल्यू 15 डिग्री, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं 1 मार्क के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड थीटा, अब बताइए इसका आंसर। सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आपने ऑब्ज़र्व करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, ऐसी थीटा की कौन सी वैल्यू है, या ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम है। तो फिर आप टेबल की तरफ ध्यान दो ज़रा, टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है। इस टेबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 45 डिग्री पे
45 डिग्री पे साइन की वैल्यू है 1/√2, कॉस की वैल्यू है 1/√2। इसका मतलब अगर एंगल 45 डिग्री है, अगर थीटा 45 डिग्री है, तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे भी हमसे यही पूछा गया था कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो बताइए थीटा क्या है। सो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं थीटा इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब इसके लिए कोई कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल कहाँ पे हैं। जिस एंगल पे इक्वल हैं आपसे वो एंगल पूछा गया बस।